हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। और आज एक महत्वपूर्ण आंकड़ा आना है जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ा इंडिकेटर माना जाता है और दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं के का सबसे बड़ा इंडिकेटर होता है। इसका नाम है जीडीपी। आज Q4 जीडीपी के आंकड़े थोड़ी देर में ही आते हुए दिखाई देंगे और Q4 जीडीपी के आंकड़ों में अगर अनुमान देखें तो करीब 3.8% की ग्रोथ का अनुमान है। ये अगर पिछले क्वार्टर से कंपेयर करते हैं तो ये 5.4% के मुकाबले 3.8% रहेगी, यानी कि जनवरी मार्च की जो जीडीपी ग्रोथ होगी उसमें थोड़ी सी कमी देखने को मिलेगी। हालांकि पूरे साल के लिए देखें तो करीब 8.5 से 8.8% तक की जीडीपी ग्रोथ के अनुमान है। तो यानी कि FY22 के लिए जो होल ईयर जीडीपी ग्रोथ है वो 8.5 से 8.8% तक के बीच में रहने का अनुमान है, लेकिन Q4 जीडीपी ग्रोथ 3.8% रहने का अनुमान है। अब Q4 में जीडीपी ग्रोथ थोड़ा सुस्त क्यों हो गई, उसके 3-4 कारण हैं। पहला कारण कि जनवरी महीने में ओमिक्रॉन वेरिएंट थोड़ा सा फैल रहा था, जिसकी वजह से कुछ एक सर्विसेज एक्टिविटीज़ स्लो डाउन हो गई थी। जैसे कि होटल इंडस्ट्री में थोड़ा स्लो डाउन देखने को मिला, टूरिज्म में अलग अलग जो सेगमेंट हैं वहाँ पर थोड़ा सा स्लो डाउन देखने को मिला और बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में थोड़ा सा इम्पैक्ट देखने को मिला। साथ ही फरवरी में जब यूक्रेन और रशिया का युद्ध शुरू हुआ, उसके बाद जिस तरह से क्रूड ऑयल की प्राइसेस, मेटल की प्राइसेस तेज़ी से बढ़ी, तो उसकी वजह से जो रॉ मटेरियल की जो सप्लाई थी वो डिसरप्ट हो गई, जिसकी वजह से बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ अपने आउटपुट को पूरी तरह से नहीं बना पाई। तो फरवरी मार्च में ये बड़ा डिसरप्शन था। तीसरा कारण, मार्च में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी, जिसकी वजह से जो गेहूं की फसल थी कई जगहों पर ख़राब हो गई, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि एग्रीकल्चर ग्रोथ में करीब 10 बेसिस पॉइंट की गिरावट देखने को मिल सकती है Q-on-Q बेसिस पर। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो एग्री सेक्टर की ग्रोथ में गर्मी का एक असर देखने को मिला, मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ में रूस और यूक्रेन के युद्ध का असर देखने को मिला, और जो सर्विस इंडस्ट्री की ग्रोथ है उसमें ओमिक्रॉन का इम्पैक्ट देखने को मिला। तो ओवरऑल जीडीपी की जो ग्रोथ होगी वो Q4 में थोड़ी सुस्त रह सकती है, लेकिन हो सकता है कि FY23 में हमारी जो जीडीपी की ग्रोथ हो वो 8% या उसके आसपास दिखाई दे। लेकिन इस साल के लिए एक शानदार जीडीपी ग्रोथ ओवरऑल पूरे साल के लिए कही जा सकती है और भारत उस पायदान पर आ सकता है जहां पर कि जो अन्य देश हैं, जो बड़े देश हैं जैसे कि चीन, अमेरिका और यूरोप के कई देश, उनसे कहीं आगे खड़ा होगा। तो इस साल के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ 8.8% के रहने का अनुमान है।